नन्हे प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है कक्षा पहली का हिंदी बी। पेड़ पड़े बीमार, इस कविता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम देखते हैं पेड़ और पौधे। दिए गए शब्दों की सहायता से वर्ग पहले में छिपे पेड़ पौधे के नाम ढूंढकर उनमें अलग अलग रंग भरे। क्या करना है आपको? पेड़ और पौधे अलग अलग करना है और उसमें रंग भरना है। तो अब देखो इसमें क्या है, नीम, पीपल, तुलसी, जामुन, गुलाब, गेंदा, आम। तो यहाँ पर देखो, जब से सबसे पहले हमें क्या मिला है, आम। इसमें आपको क्या करना है, रंग भरना है। उसके बाद में ढूंढो कहाँ है, नीम है ना, नीम में रंग भरना है। उसके बाद में गेंदा, ये एक फूल होता है बहुत सुंदर, वैसे ही। और ये क्या है, पीपल, पेड़ है ना। और ये क्या है, जामुन, जो आप बहुत पसंद करते हो जामुन को। वैसे ही पुष्प, गुलाब, ये गुलाब। और क्या रहा है, तो देखो हमने क्या क्या ढूंढा है, गुलाब, जामुन, आम, गेंदा, पीपल है ना। अब रहा है तुलसी, कहाँ है बताइए, तुलसी ढूंढो आप। ये देखिए यहाँ पर तुलसी है ना। और आगे हो गया, जैसे नीम भी हो गए, पीपल, तुलसी, जामुन, गुलाब, गेंदा, आम। अब देखो आगे, दिए गए नाम पेड़ के हैं या पौधे के, पहचान कर लिखे। आपको क्या पहचानना है, ये पौधे हैं या पेड़ है। अब गुलाब बताइए, पौधा है कि पेड़ है? लिखो वहां पर क्या है, गुलाब का पौधा होता है। क्या होता है, पौधा। तो यहाँ लिखेंगे आप पौधा है ना। वैसे ही नीम, नीम क्या है, बहुत बड़ा पेड़ होता है जिसकी पत्तियां कड़वी होती है मगर दवाई के रूप में काम आती है। तुलसी, तुलसी का भी क्या होता है, पौधा होता है। ये भी बहुत गुणकारी होती है, इसकी भी दवाई बनती है ना, और भगवान पे भी चढ़ती है। अब देखो चमेली, चमेली क्या होता है, चमेली का पेड़ होता है। लिखिए वहां पर। अब बरगद, बरगद तो बहुत बड़ा पेड़ होता है। क्या होता है, बरगद का पेड़ होता है, बहुत बड़ा पेड़ होता है बरगद। और वैसे ही पीपल का भी पेड़ होता है। तो ये हमने पौधे और पेड़ किसके होते हैं वो देखा है। तो आगे देखो, पेड़ ही जीवन का आधार। हमने देखा है पेड़ क्या हमारे जीवन का आधार है। इसका बहुत बड़ा योगदान हमारे जीवन में रहता है। हमारे बचपन से लेकर तो अंत समय तक हमें पेड़ ही काम आते हैं। घर के अंदर लगाए जाने वाले पेड़ पौधों के नाम में रंग भरे। अब घर में देखो क्या लगा सकते हो आप, तुलसी लगा सकते हो ना, और लगाना ही है, बहुत जरूरी है। चंपा को भी लगा सकते हो, और मनी प्लांट तो हर एक के घर में रहता है ना। अब बताइए, नीम को लगा सकते हो? नहीं। बरगद को भी नहीं। और जामुन भी बहुत बड़ा पेड़ होता है, उसको भी नहीं लगा सकते आप। और पीपल को तो नहीं। फिर और कमल तो पानी में रहता है। फिर क्या क्या लगाओगे, गुलाब, गुलाब भी पौधा रहता है। तो तुलसी, चंपा, मनी प्लांट और गुलाब को आप घर में लगा सकते हो। पेड़ों की आवश्यकता क्यों होती है? पेड़ों की बहुत आवश्यकता होती है। हर समय समय पर हमें पेड़ काम आते हैं। जैसे बचपन में आप छोटे छोटे झूला होता है पेड़ का, बाद में बड़े होते हो गिल्ली डंडा, वो काय का बनता है, पेड़ का ही है ना। अनाज खाते हो पेड़ से ही होता है। पेड़ के लिए आवश्यक चीज़ों का अब पेड़ से मिला है। अब आवश्यक चीज़ें क्या होती है, देखो पेड़ को, है ना। अब ये क्या है, पेड़ है। पेड़ हमारे जीवन का आधार है। तो इसके लिए बताइए क्या जरूरी है, ये जरूरी है ना। और ये खाद जरूरी है और पानी जरूरी है। ये तीन चीज बहुत जरूरी है। वैसे ही हरा भरा रहने के लिए उसको खाद, पानी
और सूरज की रोशनी देना बहुत जरूरी है। और आगे देखिए, हमारे जीवन का आधार क्या है? हमारे जीवन का आधार, तो यहाँ लिखिए आप पेड़। पेड़ हमारे जीवन का आधार है। और ये क्या है? हरा, ये है ना हरा जो दिख रहा है, हरा भरा इनसे संसार। हमारा संसार जो कैसे है? इसी से हरा भरा रहता है। किसी से? पेड़ों से, है ना। इसलिए हमारे जीवन में पेड़ों का बहुत बड़ा योगदान भी है। पेड़ ना होते तो हम भी ना होते, क्योंकि ऑक्सीजन तो पेड़ ही देते हैं। इसलिए आप भी पेड़ को पानी दिया करो और लगाया करो। तो बच्चों, ये बहुत अच्छे से आपको कंठस्थ करना है, अच्छे से ध्यान से पेड़ों की रक्षा करना है ना। पेड़ बचेंगे तो हम बचेंगे, इसलिए उसे पानी भी आपको देना है, खाद भी देना है। तो चलो, बहुत अच्छे से आपने अध्ययन किया। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।